नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर। महाभारत के महासंग्राम में अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की थी। आज वही दिन है जब वह प्रतिज्ञा पूरी होनी है। क्या अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अंत कर पाएगा या कौरव सेना उसे रोकने में सफल होगी? क्या जयद्रथ बच पाएगा या उसकी मृत्यु निश्चित है? जानने के लिए देखते रहिए इस रोमांचक अध्याय को और याद रखें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली रहस्य तब खुलेगा। सात्यकी धृतराष्ट्र की सेना के विरुद्ध आगे बढ़े तो युधिष्ठिर ने अपनी सेना को उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धृतराष्ट्र की सेना को कुचलते हुए कई योद्धाओं को मार गिराया, जिससे कौरव सेना में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही सात्यकी आगे बढ़े, द्रोण ने उन्हें रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर तीरों का आदान प्रदान हुआ, पर सात्यकी ने द्रोण के साथ लंबा युद्ध करने से बचते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया। सात्यकी ने अपने सारथी को कर्ण की सेना तक पहुंचने का निर्देश दिया। कृतवर्मा ने सात्यकी का सामना किया, लेकिन सात्यकी ने उसे बाणों से घायल कर दिया और उसके सारथी का सिर काट दिया, जिससे कृतवर्मा के घोड़े भाग गए। कृतवर्मा ने फिर से नियंत्रण हासिल किया, जबकि सात्यकी कंबोज सेना की ओर बढ़े। द्रोण ने कृतवर्मा को सैनिकों की रक्षा सौंपी और स्वयं सात्यकी का पीछा किया, जबकि कृतवर्मा पांडव सेना के सामने मजबूती से खड़ा रहा। जब सात्यकी ने धृतराष्ट्र की सेना में प्रवेश किया, भीम और पांडवों ने कृतवर्मा का विरोध किया। कृतवर्मा ने शिखंडी का धनुष काट दिया, शिखंडी को 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने पांडवों और उनके सहयोगियों को रोके रखा, लेकिन सात्यकी के लौटने पर उसने कृतवर्मा के घोड़ों और सारथी को मार डाला, जिससे उसकी सेना तितर बितर हो गई। सात्यकी ने जलसंध को भी युद्ध में हराकर उसका सिर काट दिया, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। सात्यकी और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सात्यकी ने दुर्योधन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और वह युद्ध से भाग गया। बाद में कृतवर्मा ने सात्यकी का सामना किया, लेकिन सात्यकी के हमलों से कमजोर होकर घुटनों के बल गिर गया। फिर भी कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाकर पांडवों का विरोध जारी रखा। जैसे ही सात्यकी आगे बढ़े, द्रोण ने उन पर बाणों की वर्षा की और दोनों के बीच देवताओं जैसा भयंकर युद्ध छिड़ गया। द्रोण ने सात्यकी के माथे को छेद दिया, लेकिन सात्यकी ने द्रोण के बाणों का जवाब अपने तीरों से दिया। दोनों योद्धाओं ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिली। सात्यकी ने द्रोण के ध्वज और सारथी पर प्रहार किया, लेकिन द्रोण ने सात्यकी का धनुष और ध्वज काट दिया। क्रोधित सात्यकी ने गदा फेंकी, जिसे द्रोण ने रोक लिया। अपने सारथी के अक्षम होने पर भी सात्यकी ने स्वयं रथ चलाते हुए द्रोण को घायल किया और उनके रथ को अनियंत्रित कर दिया। कौरव सेना हतोत्साहित हो गई, लेकिन द्रोण ने नियंत्रण पाकर व्यूह की रक्षा के लिए स्वयं को तैनात कर लिया। द्रोण और कृतवर्मा को परास्त करने के बाद सात्यकी ने हंसते हुए कहा कि शत्रु पहले ही अर्जुन और केशव द्वारा मारे जा चुके थे। सुदर्शन से युद्ध करते हुए सात्यकी ने अंततः उसका सिर काट दिया और अपनी अविरल बढ़त जारी रखी। धृतराष्ट्र की सेना को काटते हुए अर्जुन के पथ पर सात्यकी आगे बढ़ते रहे। द्रोण के विभाजन को हराने के बाद आत्मविश्वास से भरे सात्यकी ने अपने सारथी से तेजी से आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि शेष शत्रु अब उनके लिए एक उथली धारा समान थे। उन्होंने कौरव सेना को पीछे हटते देखा और अर्जुन के साथ जुड़ने की इच्छा जताई, जिसके गांडीव की टंकार युद्ध भूमि में गूंज रही थी। जैसे ही वे कंबोज और यवन सैनिकों के पास पहुंचे, सात्यकी युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपनी ताकत दिखाने और दुश्मन सेना को परास्त करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उत्सुक थे। सारथी ने निडर होकर और सात्यकी की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए तेज घोड़ों को आगे बढ़ाया। सात्यकी ने यवन और कंबोज योद्धाओं का सामना कर उन्हें जमकर उलझाया। उन्होंने शत्रु के तीरों को काट डाला और बड़ी संख्या में यवनों को मारना शुरू कर दिया। उनकी सेना को नष्ट कर दिया और अपने पैने बाणों से उनके कवच को भेद दिया। सिर और अंगों को काट डाला, जिससे भारी नरसंहार हुआ। विजय से अभिभूत सात्यकी ने अपने सारथी से अर्जुन की ओर बढ़ने का आग्रह किया। अजेय कंबोज और यवन सेना को परास्त करने की उनकी बेजोड़ उपलब्धि की दिव्य प्राणियों और यहां तक कि धृतराष्ट्र के योद्धाओं ने भी सराहना की, जो उनकी शक्ति से आश्चर्यचकित थे। यवनों और कंबोजों को परास्त करने के बाद सात्यकी धृतराष्ट्र की सेना को चीरते हुए अर्जुन की ओर बढ़े।
अपने सुनहरे कवच में सूर्य की तरह चमकते हुए उन्होंने कौरव सेना में भय फैला दिया। दुर्योधन, दुःशासन और अन्य कौरव नेताओं ने उन्हें घेर लिया, लेकिन सात्यकी ने निडर होकर उनका सामना किया। सात्यकी ने कुशलता से उनके तीरों को काटते हुए सैकड़ों हाथियों और सैनिकों को मार गिराया, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन, शकुनी और चित्रसेन ने हमला किया, लेकिन सात्यकी ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे दुर्योधन को पीछे हटना पड़ा। दुःशासन के आदेश पर संशप्तकों और मलेच्छों ने सात्यकी पर हमला किया, लेकिन सात्यकी ने आसानी से उन्हें परास्त कर दिया, जिसमें पत्थर फेंकने वाले पर्वतारोही भी शामिल थे। उनकी शक्ति ने भारी विनाश किया, जिससे कौरव सेना हतप्रभ हो गई। द्रोण ने सात्यकी के हमले को रोकने का प्रयास किया और दुःशासन को लड़ने के लिए उकसाया। दुःशासन ने मलेच्छों की एक बड़ी सेना के साथ सात्यकी पर हमला किया, जबकि द्रोण ने पांडव सेना में तबाही मचाई। पांचालों के वीर राजकुमार वीरकेतु ने द्रोण पर हमला किया, लेकिन द्रोण ने उसे मार गिराया। इसके बाद वीरकेतु के भाइयों ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन द्रोण ने उन्हें भी अपने तीखे बाणों से मारकर युद्ध में गिरा दिया, जैसे देवताओं और असुरों के युद्ध में दैत्यों का संहार किया गया था। पांचाल राजकुमारों को मारने के बाद द्रोण ने अपने अजेय धनुष का प्रयोग कर उसे विजयी रूप से उठाया। अपने सहयोगियों को गिरते देख धृष्टद्युम्न क्रोधित और व्याकुल होकर द्रोण पर टूट पड़े। यद्यपि धृष्टद्युम्न ने उन पर बाणों की वर्षा की, परंतु द्रोण मुस्कुराते हुए लड़ते रहे। क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न ने हाथ में तलवार लेकर द्रोण का सिर काटने के इरादे से अपने रथ से कूद पड़ा। जैसे ही धृष्टद्युम्न निकट आए, द्रोण को होश आ गया और उन्होंने छोटी दूरी के बाणों से उन पर प्रहार कर उन्हें कमजोर कर दिया। पांचाल राजकुमार पीछे हट गए, खुद को पुनः संगठित किया और फिर से लड़ाई शुरू कर दी। द्रोण और धृष्टद्युम्न के बीच युद्ध तीव्र था, जिसमें दोनों योद्धा कुशलतापूर्वक अपने रथों को चला रहे थे और तीरों की बौछार कर रहे थे। इस युद्ध की तुलना इंद्र और प्रहलाद के बीच हुए युद्ध से की जा रही थी। एक समय पर द्रोण ने धृष्टद्युम्न के सारथी का सिर काट दिया, जिससे उसके घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। जैसे ही धृष्टद्युम्न युद्ध से बाहर हो गए, द्रोण ने पांचाल और श्रृंजयों को परास्त कर दिया। विजय प्राप्त कर द्रोण कौरव सेना में अपने स्थान पर लौट आए और पांडवों ने उन्हें युद्ध में आगे चुनौती देने का साहस नहीं किया। इस बीच दुःशासन ने सात्यकी पर भयंकर हमला किया, लेकिन सात्यकी अडिग रहे। जवाब में सात्यकी ने दुःशासन और उसकी सेना पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे दुःशासन के कई योद्धा भाग खड़े हुए। हालांकि दुःशासन निडर होकर लड़ता रहा, लेकिन सात्यकी ने अंततः उसके रथ, घोड़ों और सारथी को नष्ट कर दिया। भीम की प्रतिज्ञा याद कर सात्यकी ने उसे मारने से बचा लिया और आगे बढ़ गए। दुःशासन को परास्त करने के बाद सात्यकी धृतराष्ट्र की सेना को तबाह करते हुए अर्जुन की ओर बढ़ते रहे। इस दौरान युधिष्ठिर ने दुर्योधन का धनुष काटकर उसे घायल कर दिया, लेकिन द्रोण ने उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ गया। द्रोण ने सोमकों पर आक्रमण किया। कैकेय राजकुमार बृहदक्षत्र ने द्रोण का सामना किया, परंतु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र से जवाब दिया। बृहदक्षत्र ने उसका मुकाबला किया, लेकिन द्रोण के तीव्र बाणों ने उसे मार गिराया, जिससे पांडव सेना स्तब्ध रह गई। बृहदक्षत्र के पतन के बाद छेदी राजकुमार धृष्टकेतु ने क्रोध में द्रोण पर हमला किया और उन्हें कई बाणों से घायल कर दिया, परंतु द्रोण ने तेजी से जवाबी कार्रवाई करते हुए धृष्टकेतु का धनुष काट दिया और उसके घोड़ों एवं सारथी को मार डाला। तब धृष्टकेतु ने गदा फेंकी, लेकिन द्रोण ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। राजकुमार ने भाला और तीरों से पुनः आक्रमण किया, लेकिन द्रोण ने दोनों को काट डाला। अंत में द्रोण ने धृष्टकेतु की छाती में एक घातक तीर मारा, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। धृष्टकेतु के पुत्र ने प्रतिशोध की भावना से द्रोण पर हमला किया, लेकिन वह भी शीघ्र ही मारा गया। द्रोण ने प्रतिकार करते हुए सभी दर्शकों के सामने उसे परास्त कर दिया। जैसे ही द्रोण ने अपना आक्रमण जारी रखा, उनके बाणों ने पांडव सेना को नष्ट कर दिया, जिससे पांचाल, छेदी और श्रृंजयों में दहशत फैल गई। द्रोण को मारने के उनके सामूहिक प्रयासों के बावजूद उन्होंने सभी को आसानी से परास्त कर दिया। उनके बाणों ने पुरुषों, घोड़ों और हाथियों को काट डाला। द्रोण की अजेय शक्ति को देखकर भय और हताशा से भरे पांडव योद्धाओं ने भीम और धृष्टद्युम्न को उस ब्राह्मण योद्धा का सामना करने के लिए बुलाया।
जो उनकी सेना को नष्ट कर रहा था। पांडवों की करुण पुकार सुनकर धृष्टद्युम्न के पुत्र वीर क्षात्र धर्मन ने अर्धचंद्राकार बाण चलाया, जिससे द्रोण का धनुष कट गया। क्रोधित होकर द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया और एक घातक बाण चलाया, जो क्षात्र धर्मन की छाती को छेद गया, जिससे वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु से पांडव सैनिकों में अत्यधिक भय फैल गया। इसके बाद चेकितान ने द्रोण पर हमला किया, जिससे द्रोण और उनके सारथी घायल हो गए। जवाब में द्रोण ने चेकितान के सारथी को मार डाला और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसके घोड़े बेकाबू होकर भाग गए। यह देखकर पांडव और पांचाल भय से भर गए, क्योंकि द्रोण यद्यपि बुजुर्ग थे, फिर भी एक युवा योद्धा की तरह जोश और पराक्रम से युद्ध कर रहे थे। जैसे ही पांडव और उनके सहयोगी द्रोण के हमले के तहत पीछे हटने लगे, युधिष्ठिर, अर्जुन और सात्यकी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने भीम को उन्हें खोजने के लिए भेजा। भीम ने युद्ध की तैयारी की और अपने शक्तिशाली बाणों से दुश्मन की सेना पर आक्रमण कर दिया। कई कौरव योद्धाओं को परास्त करते हुए भीम ने द्रोण का सामना किया और उनके रथ को नष्ट कर दिया। भीम ने धृतराष्ट्र के कई पुत्रों को मार डाला, जिससे कौरव सेना में भय फैल गया। इस पर कर्ण ने भीम पर हमला कर दिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कर्ण ने भीम पर बाणों की बौछार की, लेकिन भीम ने कई बार कर्ण के धनुष को काट दिया और उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। कर्ण को परास्त करने के बाद भीम ने धृतराष्ट्र के अन्य कई पुत्रों को मार डाला। भीम और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध जारी रहा, जिसमें भीम ने कर्ण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्रोधित कर्ण ने भीम का अपमान किया, लेकिन भीम ने निडर होकर उसका सामना किया। इस बीच अर्जुन ने अश्वत्थामा पर हमला किया, जिसने कर्ण को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। अर्जुन ने अश्वत्थामा को कई बाणों से घायल कर दिया और कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सात्यकी ने अर्जुन का पीछा करते हुए कुरुसेना को तितर-बितर कर दिया, जैसे तूफान बादलों को बिखेर देता है। त्रिगर्त और अन्य योद्धाओं ने सात्यकी को घेरने की कोशिश की, लेकिन सात्यकी ने 50 राजकुमारों को हराकर उन्हें पराजित कर दिया। कृष्ण ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। जब सात्यकी युद्ध में व्यस्त थे, भूरिश्रवा ने उन्हें चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो तलवारों की लड़ाई तक पहुंच गया। थके हुए सात्यकी पर भूरिश्रवा ने काबू पा लिया और वह उसे मारने ही वाला था कि तभी अर्जुन ने हस्तक्षेप कर भूरिश्रवा का हाथ काट दिया, जिससे सात्यकी की जान बच गई। क्रोधित भूरिश्रवा ने अर्जुन पर अनुचित हस्तक्षेप का आरोप लगाया, लेकिन अर्जुन ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उसने सात्यकी को बचाया है। हार मानकर भूरिश्रवा ने प्रार्थना करने की तैयारी की, लेकिन सात्यकी ने अपने अपमान का बदला लेते हुए उसका सिर काट दिया। सात्यकी के इस कृत्य की निंदा की गई, लेकिन उसने इसे न्यायोचित ठहराया। भूरिश्रवा की मृत्यु सम्मानजनक रही और देवताओं ने उनके गुणों की प्रशंसा की। इसके बाद अर्जुन ने वृष्णियों और कुरुओं की महान शक्ति पर विचार किया। भूरिश्रवा की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कृष्ण से सूर्यास्त से पहले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जयद्रथ की ओर बढ़ने का आग्रह किया। दुर्योधन और कर्ण सहित कई कुरु योद्धाओं ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन अर्जुन उनकी सुरक्षा पंक्ति को तोड़ते हुए भयंकर रूप से आगे बढ़े। दुर्योधन ने कर्ण को आदेश दिया कि वह किसी भी कीमत पर जयद्रथ की रक्षा करे, यह सोचते हुए कि अर्जुन की प्रतिज्ञा ही उसके विनाश का कारण बनेगी। भीम द्वारा घायल होने के बावजूद कर्ण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की प्रतिज्ञा ली। जैसे ही अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से धृतराष्ट्र की सेना का संहार किया, उसने जयद्रथ को घेर लिया। कर्ण, दुर्योधन, वृषसेन और अन्य कुरु योद्धा उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन गांडीवधारी अर्जुन ने उनकी सेना को चीरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जब सूर्य क्षितिज के करीब आया, कृष्ण ने जयद्रथ को धोखा देने के लिए सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करने का सुझाव दिया। जब जयद्रथ ने यह सोचकर अपनी सुरक्षा कम कर दी कि दिन समाप्त हो गया है, तो कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने एक दिव्य तीर चलाया। यह तीर जयद्रथ का सिर काटते हुए उड़ता हुआ उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। जैसे ही वृद्धक्षत्र अपनी प्रार्थना से उठे, उनका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे भविष्यवाणी पूरी हो गई। जयद्रथ की मृत्यु के बाद कुरु योद्धाओं को एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और वे दुख एवं क्रोध से भर गए।
कृष्ण और अर्जुन ने जीत का संकेत देते हुए शंखनाद किया। भीम की गर्जना सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और उन्होंने अपने योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। जयद्रथ के पतन के बाद द्रोण और पांडवों के बीच युद्ध नई तीव्रता के साथ छिड़ गया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सूर्य के समान चमकते हुए कुरुसेना का संहार जारी रखा। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया तो शरद्वात के पुत्र कृपाचार्य क्रोध से भर उठे और अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी। उधर अश्वत्थामा ने भी दूसरी दिशा से आक्रमण किया। उनके संयुक्त हमले से अर्जुन को पीड़ा हुई, लेकिन अपने गुरुओं के प्रति सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें मारने से स्वयं को रोक लिया। इसके बजाय अर्जुन ने हल्के लेकिन प्रभावी बाण चलाए, जिससे कृपा बेहोश हो गए। उनका सारथी उन्हें मृत समझकर युद्धभूमि से भाग गया और भयभीत होकर अश्वत्थामा भी पीछे हट गया। कृपाचार्य को घायल और बेहोश देखकर अर्जुन पश्चाताप से भर उठे। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि दुर्योधन के कारण कौरवों पर विपत्ति आने की विदुर की भविष्यवाणी सच हो गई थी। एक क्षत्रिय के कर्तव्यों और अपने गुरुओं के प्रति बंधन को लेकर अर्जुन के मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने महसूस किया कि एक ब्राह्मण एवं अपने पूर्व गुरु पर हमला करना उनके धर्म के विरुद्ध था। आत्मग्लानि से भरे अर्जुन ने कृपाचार्य को नमन किया और अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। जैसे ही अर्जुन कृपा के लिए विलाप कर रहा था, जयद्रथ को मारा गया देखकर कर्ण उसकी ओर दौड़ा। कर्ण को सात्विकी की ओर बढ़ते देख अर्जुन ने कृष्ण से घोड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कहा। कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी। दोनों योद्धाओं ने अविश्वसनीय पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिससे देवताओं और खगोलीय प्राणियों सहित सभी आश्चर्यचकित रह गए। सात्विकी ने कर्ण को निहत्था कर उसके सारथी, घोड़ों और ध्वज को नष्ट कर दिया। बुरी तरह घायल कर्ण दुर्योधन के रथ पर चढ़ गया। कर्ण के पुत्र वृषसेन, शल्य और अश्वत्थामा ने सात्विकी को घेर लिया, लेकिन सात्विकी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, उन्हें कमजोर कर दिया और उनके रथों को नष्ट कर दिया। दुर्योधन के भाइयों को मारने की भीम की प्रतिज्ञा और कर्ण को मारने की अर्जुन की प्रतिज्ञा का सम्मान करते हुए सात्विकी ने उन्हें न मारने का फैसला किया और भीम को उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। भीम ने कर्ण के अपमान पर रोष व्यक्त किया और अर्जुन से आग्रह किया कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। भीम ने कर्ण का मजाक उड़ाने और अभिमन्यु की हत्या में उसकी भूमिका के लिए उसे दंडित करने की कसम खाई। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो कृष्ण ने उसे गले लगा लिया और उसके उल्लेखनीय पराक्रम की प्रशंसा की। बदले में अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय कृष्ण की कृपा को दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी सभी जीतें कृष्ण की शक्ति और मार्गदर्शन के कारण थीं। जब उन्होंने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया तो कृष्ण ने खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़े कई मरे हुए राजाओं, योद्धाओं और जानवरों की ओर इशारा किया। भूमि हथियारों से ढकी हुई थी। इसके बाद वे युधिष्ठिर की ओर बढ़े। कृष्ण ने पांडव राजा को सूचित किया कि जयद्रथ मारा गया है, जिससे युधिष्ठिर खुशी और राहत से भर गए। युधिष्ठिर ने कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने दुश्मनों पर विजय सुनिश्चित की थी। युद्ध के मैदान से विजयी होकर लौटने पर भीम और सात्विकी को युधिष्ठिर ने गर्मजोशी से गले लगाया और उनके जीवित रहने तथा सफलता का जश्न मनाया। जीत की खबर से उत्साहित पांडवों ने आनंद व्यक्त किया, जबकि कौरव सेना को हुई भारी क्षति पर शोक जताया गया। कर्ण की हार और जयद्रथ की मृत्यु पर विचार करते हुए दुर्योधन निराश हो गया। उसे विश्वास था कि कोई भी अर्जुन के क्रोध के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह अपने गुरु द्रोण के पास गया और अपने सहयोगियों के भारी संहार तथा कौरवों की गंभीर स्थिति पर दुख व्यक्त किया। दुर्योधन ने अपने स्वयं के दोषों को स्वीकार किया, जिसमें उसके धोखेबाज कार्य और पांडवों के खिलाफ विशेष रूप से विदुर की बुद्धिमान सलाह को न मानने की गलती शामिल थी। द्रोण ने स्वीकार किया कि कौरव सेना का अर्जुन और पांडवों से कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने दुर्योधन को सैनिकों को एकत्र करने और युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। कर्ण ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा कि यह हार भाग्य के कारण हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन की युद्ध कला, युवावस्था और कृष्ण का मार्गदर्शन ही उनके विजय के प्रमुख कारण थे, न कि केवल भाग्य। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।